हाँ एवरीवन, मैं हूँ गणेश युवरकर और आप देखते हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं सुशांत सिंह राजपूत से शुरुआत से लेकर आखिरी तक सारी न्यूज़ आपको सच बताऊंगा। और इस बीच में बॉलीवुड की खलबली, बॉलीवुड की न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिक्स कितनी घटिया चीज़ है, ये आपको हर एक जगह बताते रहूंगा। तो आगे बढ़ता हूँ आज की बड़ी खबर के साथ। इन तीनों की बड़ी खबर एक ही साथ कनेक्टेड है, एक ही खबर है, तीनों से रिलेटेड है। पहले हमारे रियल हीरो अर्नब गोस्वामी, फिर हमारे सुप्रीम क्लास लेजेंड हीरो सुशांत सिंह राजपूत, और इस पूरे के पूरे मामले में इन सारी चीजों को एविडेंस मिटाना और ये सारी चीजों को और अननेसेसरी अर्नब गोस्वामी को फंसाने की साजिश करना, सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने की कोशिश करना, गलत डायरेक्शन में लेके जाने वाले परमवीर सिंह, इन तीनों की बड़ी खबर आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि हर लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है। लेकिन इसमें आपका अगर हाथ बटेगा तो हर जगह लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगा, सच्चाई पहुंच जाएगी। यस, मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत केस की स्टार्ट होने के बाद। सबसे पहले इस केस में परमवीर सिंह आए, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने इस केस के एविडेंस को किस तरह से मिटाया, किस तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ये सब आपको पता है। करने की कोशिश की इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो मिटाए नहीं जा सकते, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज क्लाउड में किस तरह से होता है, मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद सीबीआई आती है, सीबीआई को मना करने की कोशिश की जाती है। पटना की पुलिस आती है, बिहार पुलिस, उसको भी क्वारंटाइन किया जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी। तो इस पूरे मामले में सीबीआई आने के बाद भी अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारी चीजें की, हमें भूख हड़ताल को सपोर्ट किया, यहां तक कि बिहार इलेक्शन के वक्त भी सुशांत का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जो मैं वहां बिहार में गया था। लेकिन एक लिमिट के बाद अर्नब गोस्वामी को कहीं बिजी कर दो, मुझे भी कहीं अपने कंट्रोवर्सी में इधर उधर बिजी कर दो, गलत खबर फैलाओ अर्नब के लिए, क्योंकि इस पूरे कैंपेन में सबसे आगे कौन थे? अर्नब गोस्वामी, उसके बाद मैं। तो इन दोनों को किस तरह से बिजी किया जाए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की वजह से नेशनल मीडिया है, क्योंकि बाकी नेशनल मीडिया का तो दूर कर दिया था। फिर अर्नब गोस्वामी को, जैसे बाकी आज तक वगैरह बाकी सब नेशनल मीडिया बंद हो गए थे सुशांत के लिए बोलना, रिपब्लिक चालू था, तो रिपब्लिक को कैसे शांत किया जाए, तो रिपब्लिक के ऊपर टीआरपी केस चालू कर दिया। हालांकि ये उसी वक्त पता था कि टीआरपी केस अननेसेसरी डाइवर्ट करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस अर्नब गोस्वामी ना उठा सके, वो कहीं और बिजी हो जाए, यहाँ पे लगा दिया। और मुझे सोशल मीडिया पे उसी वक्त इस तरह बिजी कर दिया ताकि गलत मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाए, ताकि मैं उधर बिजी रहूं अपने आप को प्रूफ करने में, और सुशांत सिंह राजपूत का केस ठंडा होता रहे। क्योंकि अर्नब गोस्वामी टीआरपी केस में बिजी, हालांकि वो फ्रॉड केस लगाया था। और फिर उसके बाद भी मैं भी शांत नहीं रहा, अर्नब भी शांत नहीं है, तो अर्नब को अंदर बंद कर दिया गया, वो भी केस फेक ही निकला। इतना होने के बाद भी रिपब्लिक चैनल बंद, नेशनल मीडिया बंद, फिर भी मैं लड़ता रहा। उसके बाद किस तरह से मुझे हटाया गया ये भी आपको पता है। और जब से मैं रोड पे नहीं हूं तब से इस केस में कोई प्रोग्रेस भी नहीं है, सीबीआई की कोई अपडेट भी नहीं है। अब बात यहां पे आती है कि आज खबर क्या है, आप बोलोगे। खबर यह है कि परमवीर सिंह ने, उसके बाद परमवीर सिंह को रिटायर कर दिया गया, परमवीर सिंह को वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए वहां भेज दिया गया। और फिर उसके बाद कई सारे केसेस भी चले, उसमें बीच में परमवीर सिंह ने ये बवाल कर दिया था कि मुझे मुंबई पुलिस नहीं, मेरे केस में सीबीआई काम करे। वाह, मुंबई पुलिस के कमिश्नर खुद ही बोल रहे कि मुंबई पुलिस के मेरे केस, खुद के केस में मुंबई पुलिस ने सीबीआई काम करे। मैं खुद जानते हो आप क्या कर रहे हैं केस, ठीक है। इतना सब होने के बाद परमवीर सिंह समझ गए आखिर में शायद कि ये केस काम नहीं करने वाला, उल्टा ये केस में काम करोगे तो खुद फंस जाओगे। इसीलिए बिना किसी शर्त के खुद परमवीर सिंह ने टीआरपी केस जो अर्नब के खिलाफ डाला गया था वो खुद वापस ले लिया परमवीर सिंह ने वो केस टीआरपी का, क्योंकि उनको पता लग गया था कि भाई साहब ये केस करोगे आगे जाके इनके ही पैर फंसने वाले। इसीलिए ये खुशखबरी भी है एक तरह से देखा जाए तो। और इन तीनों की बड़ी खबर इसलिए मैंने बोला कि शुरुआत तो सुशांत से हुई थी और अर्नब और परमवीर सिंह इसमें थे।
तो ये केस ऑलरेडी निकल चुका है। टीआरपी का पूरा पूरा केस परमवीर सिंह ने जो डाला था रिपब्लिक भारत के ऊपर, वो पूरा पूरा वापस ले चुके। सोचने की बात है कि ऐसे केसेस डाले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ केस को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे कि आर्यन खान का केस को डाइवर्ट करने के लिए डाला गया, बाद में निकला क्या? सो इसी तरह से दीपिका पादुकोण हो या बाकी लोगों को ड्रग केस में जो डाला गया था, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को डाइवर्ट करने के लिए डाला गया था। मुझे बदनाम करने की कोशिश से सुशांत सिंह राजपूत का केस रोकने के लिए गया था, क्योंकि बाकी लोग तो करते नहीं थे काम, मैं अकेला करता था, तो इसको कैसे रोका जाए, अर्नब को कैसे रोका जाए? अर्नब रुके नहीं रहा, तो टीआरपी केस लगा दो, अंदर बंद करा दो। अब मैं अंदर बंद करने से भी नहीं रुक रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई केस ही नहीं था, बिना हेलमेट का शायद कोई एखादा होगा, उसके अलावा कोई केस ही नहीं था, तो मुझे अंदर डाल नहीं सकते थे। तो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ ये करो वो करो, इस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, और आज सुशांत सिंह राजपूत का केस कहीं नहीं। जब उनको पता चल गया कि अब नेशनल मीडिया नहीं बोलेगी, तो चलो केस वापस ले लेते हैं, क्योंकि पैर इनके बाद में फंस जाएंगे, जैसे कि आर्यन खान केस में फंस गए। आर्यन खान का केस जब सॉल्व हुआ तो पता लगा आर्यन इनोसेंट है। ऐसे ही परमवीर सिंह का बाद में पता न चले कि अर्नब इनोसेंट है, इसलिए पहले ही केस वापस ले लो, ये नया पैतरा। क्योंकि अब सिर्फ वो केस इसलिए डाला गया था, सुशांत का केस डाइवर्ट। तो मुझे लगता है इस पूरे वीडियो में आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जितने भी केसेस हुए वो कौन से फेक है और कौन से रियल। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जनता ने एक बेवकूफ़ी की, ना वो अर्नब को समझे ना मुझे समझे, और वो उनकी बातें सुनते रहे जो लोग अननेसेसरी केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक एनसीबी भी है, उसमें से एक वो लोग भी है जो आर्यन के केस को भटका, आर्यन के केस को पीछे लग गए थे, और जनता नया नया टॉपिक देखती है और पीछे पीछे लग जाती है। मैं हमेशा बार बार बोलता था कि सुशांत के ऊपर रहो, सुशांत के ऊपर रहो, लेकिन नहीं। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो को और इस वीडियो के और इस ऐसी वीडियो को और ऐसी खबरों को मैं लाते रहूंगा, और उस खबरों के पीछे की सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आप हमेशा सच के साथ रहें।